नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। यूं तो समूचे भारत में भगवान शिव के अनेकों मंदिर हैं जिनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन कानपुर के हसनपुर मोहल्ले में मौजूद है शिव का इकलौता ऐसा अद्भुत मंदिर जिसका निर्माण इंसान द्वारा नहीं बल्कि भूतों द्वारा हुआ है। हम बात कर रहे हैं कानपुर के भूतेश्वर मंदिर की। यूं तो इस सृष्टि में शायद ही कोई काल या काल चक्र ऐसा रहा हो जिसमें भगवान शंकर की उपस्थिति न रही हो। हर काल में भगवान शंकर की स्तुति, आराधना और उनकी अनुकंपाओं की तमाम किंवदंतियां और कहानियां प्रचलित हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक ओंकार की महिमा ही फलीभूत होती रही, लेकिन कानपुर में मौजूद भगवान शंकर के हजारों वर्ष पुराने मंदिर में चलता है भूतों का राज। रातों रात पूरी होती है बाबा के भक्तों की मनोकामनाएं। ऐसा कहा जाता है कि 1 महीने तक लगातार मुगल सैनिकों ने मंदिर को खंडित किया, कई बार तोड़ा, लेकिन सुबह होते ही मंदिर हूबहू उन्हें खड़ा मिलता। बाद में थक हार कर औरंगजेब को हार माननी पड़ी और मंदिर से सैनिकों को वापस बुलाना पड़ा। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण भूतों द्वारा किया गया है और वो भी एक रात में ही। तभी से इस मंदिर का नाम भूतेश्वर मंदिर पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ मंदिर के महंत महाराज गिरी बताते हैं कि मंदिर हजारों साल पुराना है। भगवान राम ने जब सीता माता का परित्याग कर दिया था, तब यहाँ सीता माता लव और कुश के साथ बिठूर में रहती थी। तब रोजाना जल अर्चन के लिए आती थी। कि हमारे पुरखों से हम भी सुनते चले आ रहे हैं, इस मंदिर को रातों रात भूतों ने निर्माण किया था। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जिन लड़कियों की शादी में अड़चने आती हैं, वो अगर 21 सोमवार बाबा के यहाँ आकर के दर्शन कर लेते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जिन महिलाओं को बच्चे होने में समस्या है, किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाएं, अगर यहाँ बाबा के यहाँ आकर के 40 दिन उन्होंने बाबा के यहाँ जल चढ़ा दिया तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जिसके गवाह घंटा यहाँ है, जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वो घंटा आके चढ़ाते हैं। आकर के कहते हैं माता सीता जी नाव के रास्ते यहाँ पर जल चढ़ाने आती थीं। जब भगवान राम ने अपने पत्नी का परित्याग कर दिया था तो माता सीता जी यहाँ जल चढ़ाने नाव द्वारा आती थीं। और रावतपुर की रानी साहिबा सुरंग के रास्ते बिठूर गंगा स्नान करने जाती थीं। उसके पश्चात यहाँ पर जल चढ़ाती थी आकर के, और यहाँ से बिठूर तक सुरंग थी और सुरंग बिठूर से रावतपुर तक सुरंग है। कहते हैं सन्यासी बाबा यहाँ पर निवास करते थे, वही भगवान भोलेनाथ की पूजा करते थे और भूतेश्वर बाबा की पूजा करते थे। उनके चरण चिन्ह आज भी यहाँ बने हुए हैं। उन्होंने 200 वर्ष तक अपना जीवन व्यतीत किया, उसके बाद उन्होंने जिंदा समाधि ले ली। ये जो आपके यहाँ भक्त तो इस समय नहीं आ रहे हैं, कोरोना महामारी का अपने देश में बड़ा प्रकोप चल रहा है और सभी भक्तों से हम एक निवेदन भी करना चाहते हैं, घर से ही वो पूजा करें और इसमें देश में जो महामारी आई है उससे निपटने हेतु जितना हो सके बचाव करें और सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, सबका। मंदिर का निर्माण पुरखे बताते हैं कि एक रात में ही भूतों ने निर्माण किया था और उसका उल्लेख रामायण काल में मिलता है कि जब सूर्य भगवान को महावीर हनुमान जी निगल गए थे। आते हैं लेकिन बाहर से ही दर्शन करके चले जाते हैं और उनको दर्शन नहीं मिलते हैं, उनका मन लालायित रहता है। हमको भी कष्ट होता है कि भक्तों से मना करना पड़ता है कि बेटा पट बंद है और दर्शन न करें, क्योंकि ऐसी महामारी का ये प्रकोप चल रहा है जिसमें सबको उसका सहयोग करना है और जहाँ तक हो सके महामारी का जितना हो सके इसके विषय में बचाव करना है। इसके अलावा भूतेश्वर महादेव मंदिर में 2 सुरंगें भी थी, जिनमें से एक रावतपुर क्षेत्र में और दूसरी बिठूर क्षेत्र में खुलती थी। रावतपुर के राजा की रानी रौतेला इन्हीं सुरंगों से भूतेश्वर महादेव की पूजा करने आती थी। रानी रौतेला बहुत सुंदर थी, उन्हें कोई देख न सके, इसलिए रावतपुर राजा ने रानी के लिए 2 सुरंगों का निर्माण कराया था, जिनके अवशेष आज भी मौजूद हैं। क्षेत्र के लोगों का भूतेश्वर महादेव में असीम और अटूट विश्वास है। लोगों का मानना है कि भूतेश्वर बाबा किसी भी मनोकामना को बाकी नहीं छोड़ते। सभी भक्त बाबा के दरबार से प्रसन्न होकर जाते हैं और मनोकामना पूरी होने पर पीतल के घंटे चढ़ाते हैं। मंदिर में रोजाना सुबह 5 बजे महादेव की आरती होती है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बाबा के भक्त शामिल होते हैं।
मैं भी विद्यालय में जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज में अध्यापक हूँ। मेरा बेटा नेवी में लगा, वो भी ये सवारी तो यहीं पर आया और 1 साल के अंदर उसकी सरकारी सेवा भर्ती नेवी में उसकी लग गई। तो बाबा की ऐसी कृपा है कि इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो सब आते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं और मनोकामनाएं उनकी बाबा पूरी करते हैं। और मनोकामना ही नहीं, जो मांगे उससे दुगुना और का 10 गुना तक बाबा देते हैं। ऐसी बाबा की अपार कृपा है। पट बंद है लेकिन हृदय के अंदर के तो पट नहीं बंद है। आकर के सामने देख लिया, दर्शन हो गए, बस पूरा पट आ गया। बाबा के जो है बाबा भी जान रहे हैं कोरोना काल है तो ना इधर करो ना उधर, बेटा 20 से एक बार रास्ता है कि आप दूर से दर्शन हमारे कर लो, दूर से कर लो। क्योंकि कभी सरकार कहती है दूरदर्शन, तो वो दूरदर्शन नहीं, आज ये दूरदर्शन है। लोगों का ऐसा मानना है कि बाबा के जो भक्त बुरी आत्माओं की गिरफ्त में होते हैं उन्हें भूतेश्वर के दरबार में बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती। बस 11 सोमवार को आकर भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाना होता है। बहरहाल सावन चल रहा है, इसलिए शिव भक्तों से बाबा भूतेश्वर का धाम गुलजार हो रखा है। कानपुर से आयुष तिवारी की रिपोर्ट। बद्री का आश्रम के महत्व के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा है, हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। सभी ज्योतिर्लिंगों का छोड़ के मैं खाली बद्रीनाथ के उसमें आता हूँ। हिमालय तो केदार है, ऐसा स्कंद पुराण करते हैं कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो केदार है। तो समस्या ये थी, अगर केदार ज्योतिर्लिंग है तो जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है वो भगवान शिव जी के हैं। उन शिव जी के ज्योतिर्लिंग में भगवान नारायण कहाँ से टपक पड़े? और फिर लिखा वैकुंठो अष्टम साक्षात श्रेष्ठो बद्रिकाश्रम। इन भू वैकुंठों में भी कोई वैकुंठ है तो बद्रिकाश्रम है। उन्होंने केदार को नहीं बोला। ऐसा क्यों हुआ, उसका थोड़ा सा आपको हम वर्णन कर देते हैं। पहला तो ये है, ये भूमि भगवान शिव जी की थी और देवताओं की ये प्रार्थना हुई, हे नारायण, सतयुग में आपके दर्शन हुए तो चतुर्भुज रूप में हुए। त्रेता युग आया तो फिर भगवान का रामावतार हुआ। छोटे अन्य अंशावतार, कला अवतार, युगावतार बहुत हुए, लेकिन छोटे हुए, उनमें रामावतार सबसे बड़ा था। रामावतार अगर हो गया तो त्रेता में जिन लोगों ने जन्म लिया होगा उन्होंने भगवान श्री राम को देखा। त्रेता भी गया, तब आया द्वापर। तो द्वापर में लिखते हैं भागवतकार कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जो हुए वे संपूर्ण कलाओं से हुए, 16 कलाओं के साथ हुए, पूरे भगवान के पूर्ण अवतार थे। तो द्वापर में जितने भी उन्होंने काम किए होंगे उसके बारे में लिखते हैं। एक श्लोक श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में आता है, जहाँ पे लिखा है नक्षत्रयाम कृतगाम चतुर्सप्त कृतो रामस्तो है गय कुलाप्य वर्गवग्नि सोब्दिम भवंद दशवक्र महंस लंकम सीतापतिर्जयति लोकमलग्न कीर्ति। मतलब सत्युग का अंत आया तो महाराज परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी नक्षत्रयाम कर दी, बिना कृत्यों के कर दी। 21 बार उनका विध्वंस किया। इस प्रकार सत्युग गुजर गया। त्रेता आया तो भूमि लिखते हैं सुब्दिम भवंत, भगवान नारायण स्वयं जो रामावतार लेके आए थे, उन्होंने अवधि में समुद्र के ऊपर सेतु बांधा, पल्ली पार गए और राक्षसों का विध्वंस करके रावण का विनाश कर दिया। उनकी अलगन निष्कपट कीर्ति आज भी फैली है। ऐसा आया त्रेता। अब आया द्वापर। तो भूमिर भरावतरणाय यदुस्वजन्म जातक करिष्यति शूरैरपि दुष्कराणि। देवताओं ने भी जिस कार्य को नहीं किया वो काम भगवान कृष्ण ने किया। ऐसा द्वापर आया। अब लिखते हैं जब 3 युग तक दर्शन हो गया, चौथा युग आने का है, तो लिखा है उसमें कि बदिर्विमोहयति यज्ञ कृतो ददर्घन। जब ऐसा कलयुग आएगा जिसमें कोई भी अच्छी तरह बात न कर सके, उल्टे उल्टे काम होंगे, तो भगवान का फिर अवतार होगा और वो भूमि का भार उतार देंगे। लेकिन जब होगा तब होगा, तो देवताओं का यही प्रश्न था, जब होगा कल के अवतार तब होगा, तब तक तो आधा संसार समाप्त हो जाएगा।